गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की मेरी वीडियो में एक सत्संगी जो कि सेवादार भी थी, गुरु प्रेमी थी, सत्संग में जाना, भजन सिमरन करना और गुरु का ध्यान करना उसको बहुत अच्छा लगता था। वो जैसे अपने गुरु को मानती वैसे ही सभी देवी देवताओं को मानती थी। घर गृहस्थी में भी रहती, अपने गुरु का आदर भी करती और सभी देवताओं के जो दिन त्योहार आते उसको भी बहुत उत्साह से मनाती थी। ऐसे ही एक दिन वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। उसको किसी ने ऐसी बात बोली जिसको कि वो सोच रही थी, ये बात मैं अपने गुरु से ही पूछूंगी। जब तक मैं इसका जवाब अपने बाबा जी से नहीं ले लूँगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। वो ऐसे ही अपने घर से डेरे जाती है और बाबा जी से मिलना चाहती है। सेवादारों को बोलती है, मुझे बाबा जी से किसी प्रश्न का उत्तर पूछना है, आप मुझे मिलने दो। तो सेवादार बोलते हैं ठीक है। वो अंदर जाकर बाबा जी से पूछती है कि बाबा जी, मैंने यहाँ का नामदान ले रखा है और मैं पूरे विश्वास से भजन सिमरन भी करती हूँ, सत्संग सुनने भी जाती हूँ और मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं सभी देवताओं को मानती हूँ और जो दिन त्योहार आते हैं उसको भी मनाती हूँ। पर जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं जैसे आपको मानती हूँ वैसे ही सभी देवी देवताओं को भी मानती हूँ। मेरा यह नियम है। इस नवरात्रे में मेरे पड़ोसन ने आज मेरा दिल दुखा दिया। तो बाबा जी बोलते हैं, क्यों, ऐसा क्यों? तो वो जवाब देती है, बाबा जी, वो मुझे बोलती है कि तूने नामदान तो डेरे से ले रखा है, तूने गुरु बना रखे हैं, फिर भी तू जैसे अष्टमी पूजती है, कन्याओं को खाना खिलाती है, जोत भी जगाती है, तो तू ऐसे दो दो रास्ते क्यों पकड़ रही है? इसलिए मैं दुविधा में हूँ कि मैं क्या करूँ। मेरा ये स्वभाव है कि मैं सभी देवताओं को पूरी विधि से मानती हूँ। जैसे मैं आपके भजन सिमरन पर पूरे मन से बैठती हूँ और हर चीज का हल मैं आप से ही मांगने आती हूँ, वैसे ही जैसे मेरी ये समस्या का भी आप समाधान निकालें। जो मेरी परेशानी है मन की, जो उसने मुझे ताना दिया है, आप मुझे बताओ कि मैंने जैसे यहाँ से नामदान लिया है तो मैं किसी देवता को नहीं मान सकती। तो बाबा जी उसको समझाते हैं, किसी देवी देवता को ना मानना गलत होता है। सभी देवी देवता अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं और शक्तिशाली होते हैं। हम सब देवी देवताओं का आदर हमें जरूर करना चाहिए। जैसे आपका स्वभाव है कि आप हर त्योहार को बहुत उत्साह से मनाते हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप माँ दुर्गा की उपासना भी करती हैं, क्योंकि माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है जो हमें हर दुखों से लड़ने की हिम्मत देती हैं। क्योंकि माँ का रूप जो होता है वो अपने बच्चों को कभी परेशानी में नहीं देखता। इस देवी की आराधना करने से हमें शक्ति महसूस होती है। हम ये नहीं बोलते कि किसी देवी देवता का अपमान करो। अगर तुम देवी देवताओं का ही अपमान करते हो तो तुम्हें गुरु बनाने का कोई हक नहीं होता। गुरु उसी को बनाने चाहिए जो अपने मन से बिल्कुल साफ होते हैं और सभी देवी देवताओं की आराधना करते हैं। ऐसे जैसे हमारे डेरे में सभी धर्मों के लोग आते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम ये नहीं बोलते कि आप यहाँ क्यों आते हैं, उनका मन है, जहाँ जिसका मन खिंचता है वो उसी तरफ जाता है।
कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं होता, सभी धर्मों के लोग अच्छे होते हैं, मन से साफ होते हैं। यही कारण है कि हम एक दूसरे को जब ताने देने लग जाते हैं तो हमारा जो मन है वो दुखी होने लग जाता है। कभी हमें किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, भले तुम नामदान लो भले ना लो, जिसको जिसमें श्रद्धा होती है उसी को मानना चाहिए। तो जो बीबी बाबा जी से सवाल पूछने जाती है वो प्रसन्न हो जाती है, वो बोलती है अब मुझे किसी का डर नहीं है, जब मेरे गुरु ने ही मुझे रास्ता दिखा दिया कि जहाँ आपका मन है आप जिसको मानना चाहें पूरे मन से माने। गुरु जो होते हैं हमें रास्ता दिखाते हैं और गुरु हमें देखकर बनाने चाहिए। ऐसा गुरु बनाए जो आपका हर जगह साथ दे। और वो बीबी अपने घर वापस आ जाती है और नवरात्रों को बहुत धूमधाम से मनाती है, यानी कन्या को बुलाती है, खाना खिलाती है। और जब उसकी पड़ोसन उसके पास आती है तो वो एक ही जवाब देती है कि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। आप अपने हिसाब से अपने गुरु को माने, मैं अपने हिसाब से मानती हूँ। मुझे नहीं पता आपके गुरु आपको क्या सिखाते हैं, पर जो मेरे गुरु हैं वो मुझे यही सिखाते हैं कि देवी देवताओं की हमें पूरी विधि से पूजा करनी चाहिए। अगर नहीं करते वो बात अलग है, अगर करते हो तो पूरे मन से करो। माँ शक्ति को मानते हो तो पूरे मन से मांगो, क्योंकि माँ ही ऐसा रूप है जो अपने बच्चों को हर जगह उनका साथ देती है। राधा स्वामी।